अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 2 के उन क्वेश्चंस और डाउट्स और रीजंस को कामली और लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जिन रीजंस को लेकर के कोई शख्स नास्तिकता, इल्हाद या फिर एथीज़म की तरफ को जाता है। तो डाउट नंबर जो 1 था, फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल था, वो ये था कि अगर गॉड वाकई में एग्जिस्ट करता है तो उसका साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास में क्यों नहीं है। तो इसका जवाब बहुत आसान सा ये है कि ध्यान रखें कि हमेशा साइंस हाउ को एक्सप्लेन करती है, ना कि वाई को। यानी साइंस ये एक्सप्लेन करती है कि कोई कोई चीज़ कैसे हुई, ना कि वो ये बयान करती है कि कोई चीज़ क्यों हुई। मिसाल के तौर पर साइंस का मानना ये और सारी दुनिया का मानना ये, साइंस के ये पर्सपेक्टिव को लेकर के कि दुनिया का जो वजूद है, दुनिया की एग्जिस्टेंस जो है वो तब आई कि जब बिग बैंग हुआ। तो बिग बैंग की थ्योरी आमतौर पर सब जानते हैं, लेकिन बिग बैंग की थ्योरी किस तरह से हुई, साइंस ने इस चीज़ को तो डिस्कवर कर लिया, बट साइंस आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाई कि बिग बैंग क्यों हुआ था। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि साइंस किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, वो हाउ को एक्सप्लेन करती है, ना कि क्यों को। और सिर्फ ये एक क्यों में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या क्रिएटर या गॉड के बेशुमार और बेहिसाब राजों में से एक राज छुपा है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हुआ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन और दूसरा जो डाउट हमारी नज़र में आता है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल है। यानी अगर गॉड वाकई में एग्जिस्ट करता है, क्रिएटर मौजूद है और उसके पास में हाई वो सुपर पावर है, उसको वो हाईएस्ट पावर है, तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आती, परेशानियाँ क्यों आती हैं, क्राइम्स वगैरह क्यों होते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका बहुत आसान सा आंसर ये है कि एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अगर फ्री विल है, यानी इंसान को इख्तियार दिया गया है, इंसान अपनी मर्जी से कोई भी काम कुछ भी कर सकता है, तो रॉन्ग चॉइसेस भी होंगी। जब इंसान कोई अपनी चॉइस रॉन्ग करेगा, यानी उसका चुनाव किसी भी तरह का किसी भी मामले में कोई गलत होगा, तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा और उसका रिजल्ट भी गलत निकलेगा। और अगर दुनिया टेस्ट है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जो जो आस्तिक लोग होते हैं, जो थीस्ट लोग होते हैं, उनकी नज़र में दुनिया टेस्ट है, दुनिया टेस्ट है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी होंगे और चैलेंजेस उसका पार्ट होते हैं। यानी दुनिया में जो ये हम रहते हैं, ये हमारा एज अ टेस्ट है और इस टेस्ट में चैलेंजेस भी होंगे और चैलेंजेस इस टेस्ट का पार्ट होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ को हमारी समझ में आ जाना ये भी ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम जिसके सबब सांस लेते हैं, जीते हैं और अपना एक एक लम्हा गुजारते हैं, अगर वो चीज़ ना हो तो हम ना जी पाए, ना एक भी सांस ले पाए, हम हमारा वजूद ही ना रहे। वो क्या, वो ऑक्सीजन होता है, यानी वो हवा होती है। तो आज तक हम इस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये हवा हमें नज़र क्यों नहीं आती, आज तक हमारे जहन में ये बात क्यों नहीं आती। हाँ, हम इस चीज़ को तो डिस्कवर कर सकते हैं, इस चीज़ का क्वेश्चन हम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम तलब करने की कोशिश कर सकते हैं, चाह सकते हैं कि ये हवा इस तरह से या ऐसे ऐसे करके ये हमें नज़र नहीं आती, बट इसका जवाब हमारे पास कहाँ है कि क्यों नहीं आती। तो जाहिर सी बात है कि जब हम हवा के बारे में कभी नहीं सोचते कि बावजूद एक चीज़ की एग्जिस्टेंस के वो हमें नज़र नहीं आती, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि इसको भी ये सारी चीज़ हमारे समझ में आना चाहिए। ये सारी क्राइम्स वगैरह होते हैं, फ्री विल क्या है वगैरह वगैरह। देखिए, इंसान को इख्तियार दे दिया गया और इंसान एक पत्थर की तरह नहीं है। अगर वो गलत काम करता तो उसका नतीजा उसका गलत निकलेगा। टेस्ट में मिसाल के तौर पर एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे पड़े, अगर वो आंसर गलत देते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, तो फिर उनके नंबर्स कट कर दिए जाते हैं। इसी तरह से दुनिया में एक टेस्ट है और उसमें चैलेंजेस होते हैं और चैलेंजेस इस टेस्ट का पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह समझ लेना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमारी अकल से, हमारी समझ से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होती हैं, जिसका मैंने ऑक्सीजन की मिसाल दे करके जिक्र कर दिया। और तीसरा क्या था जो हमारे नज़र में डाउट आता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो रिलीजन वर्सेस बैड एक्सपीरियंस। यही होता है कि कई लोग ऐसा होता है कि उनका रिलीजियस और आर्थिक और दीनी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब ये कि जो खुद को धार्मिक या दीनी कहते हैं या रिलीजियस पर्सन कहते हैं, तो उनको बहुत सारे गलत कामों में देखता है, उसके साथ में एक्सपीरियंस, इसके तजुर्बात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते। तो वो ये सोचता है कि भाई जब ये सही नहीं तो इसका धर्म किस तरह से सही हो सकता है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई डॉक्टर जब भी कोई मेडिसिन देता है
और उस मेडिसिन देने में कोई गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसिन गलत है, बल्कि डॉक्टर की चॉइस गलत है। उस डॉक्टर के गलत चॉइस पर या उसकी गलती करने पर आप मेडिसिन को गलत नहीं कह सकते। फिर इसी तरह से आप एक शख्स के दो दो शख्सों के या 3 या 4 या 5 सारे लोगों के या बहुत सारे लोगों के अगर आप गलत चुनाव को या गलत बिहेवियर को, गलत किरदार को, गलत रवैये को, गलत बातों को, गलत अफ़ाल को, उन सारी गलत चीज़ों को अगर आप धर्म को लेकर के जाएंगे तो ध्यान रखिएगा ये 5, 10, 20, 50 हज़ार लोग आपकी नज़रों में जो आपने एक्सपीरियंस किया धार्मिक लोगों को, दीनी लोगों को, कि इनके किरदार वगैरह अच्छे नहीं होते, इनकी ज़बान पे कुछ होती है और कुछ होता है उनकी और उनके किरदार कुछ होता है, उनके अमाल कुछ होते हैं और उनका इसी वजह से एक्सपीरियंस ज़्यादा गलत होता है इन धार्मिक लोगों के साथ में, दीनी लोगों के साथ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2, 4, 5 या 10 लोग ये पूरा का पूरा मजहब है, ये पूरा का पूरा दीन है, ये पूरा का पूरा धर्म है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो इसकी मिसाल मैंने बहुत आसानी के साथ में आपको दे दी कि अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसन ही गलत है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, डॉक्टर से गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी आप मेडिकल लाइन को ही गलत कह देंगे कि भाई इस डॉक्टर ने गलती की तो मेडिसिन वगैरह भी कोई चीज़ नहीं होती, अच्छा ही नहीं होती। इसी तरह से जो डाउट नंबर 2 था, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और लोग भी मेरी बात को आसानी से समझ सके, इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टू मैनी रिलीजन्स, ये आर्गुमेंट एक ये था कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, बहुत सारे धर्मों को हमने देखा है कि भाई हम इसमें हम चूज़ किसको करें। तकरीबन ये मॉडर्न तहकीक के मुताबिक आज के इस दौर में तकरीबन 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब इस दुनिया में पाए जाते हैं, 4000 से ज़्यादा धर्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या, मैं किसको मानूं और किसको ना मानूं। तो देखें इन सारी चीज़ों को लेकर के देखें कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आप सबको गलत कह दें। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि बहुत सारे गलत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सही है उसको भी आप गलत कह दें। उसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आप कहीं वो सारी बात क्या आती है, सारी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, सारी तहकीक की बात आती है। जब हम कोई जूता भी लेने के लिए जाते हैं तो हम उसकी तहकीक करते हैं, उसके रेट पूछते हैं, उसका नंबर देखते हैं, उसकी कंपनी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब हम कोई मकान लेते हैं, जब हम कोई मोबाइल लेते हैं, हम कोई लैपटॉप लेते हैं, जब हम कोई किसी भी तरह का वो सामान लेते हैं जिसका ताल्लुक हमारे वक्त से है, जिसका ताल्लुक हमारे पैसे से, जिसका ताल्लुक हमारी मेहनतों से है, तो हम इस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर ट्रुथ एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्कवर भी किया जा सकता है और डिस्कवर भी हो जाता है। अगर आपकी नजरों में बहुत सारे मज़ाहिब है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे दीन है, बहुत सारे अध्ययन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सही है उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जिस नतीजे पर आप पहुंचते हैं उसको आप कबूल कर लें। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जब बंदा अपने छोटे छोटे मामलों पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करता है, तहकीकात करता है, तो आप धर्म के मामले में इन्वेस्टिगेशन करें। आप जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनकी किताबों को लेकर के बैठे या उनसे जो उनके मानने वाले, उनके ज्ञानी लोग हैं, उनके जो नॉलेज रखने वाले पर्सन हैं उनसे क्वेश्चंस करें और अपने आंसर्स तलाश करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी एक बड़ा धर्म है, बड़ा मजहब है और बड़ा दीन है, तो इसको आप कोशिश करें, इसके बारे में क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, इसकी किताबें पढ़ने की कोशिश करें, इस्लाम के बारे में इस्लाम के उलमा से पूछने की कोशिश करें, स्कॉलर से पूछने की कोशिश करें, उनकी किताबों को पढ़ने की कोशिश करें, हिंदुज़म के बारे में पता करने की कोशिश करें। आप इन्वेस्टिगेशन करिए। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप सही को भी रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जिस नतीजे पर पहुंचते हैं उस नतीजे को लोगों के सामने जाहिर करें। लेकिन आप ऐसा ना करें कि बहुत सारे इस दुनिया में ये एग्जिस्ट करते हैं, धर्म बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे मज़ाहिब दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे के साथ मतलब जो सही है वो भी गलत हो गया। तो मैं हूँ सुहेल, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मिलते हैं। और फिर हम ये ऐसा नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव, इससे मेरी मुराद, मेरा मकसद ये है और मेरा एम ये है कि भाई मैं साइंस को गलत साबित करना चाहता हूँ ना, बल्कि साइंस तो एक नेमत है, उज़्मा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अगर साइंस नहीं होता तो आप मेरी इस बात को किस तरह सुन पाते या मैं इस बात को किस तरह से रिकॉर्ड कर पाता, या फिर हम जो ये लंबे लंबे सफ़र हैं, बड़े बड़े सफ़र हैं, किस तरह से चंद घंटों में किया कर लेते। 2000 किलोमीटर दूर शख्स से बैठे हुए हम किस तरह से आसानी से बात कर सकते थे। इसी तरह से बहुत सारे काम हैं जो साइंस ने आसान किए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है साइंस। इस पर मैं पार्टिकुलर इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कभी भी स्पेसिफिकली साइंस को डिनाई नहीं करता धर्म,
यानी खास तौर से इस्लाम डिनाई नहीं करता। अभी मैं स्पेसिफिकली इस्लाम की बात नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो एज अ रिलीजन पर्सन मैं आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, नास्तिकता निहायत गलत और निहायत बुरी चीज़ है कि जिसमें इंसान पढ़ने वाला मॉरलिटी भूल जाता है, क्योंकि मॉरलिटी के नाम की चीज़ कोई उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इसी तरह से मैनर्स उसमें खास एग्जिस्ट नहीं करते। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम बाद में मिलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं डिस्कवर करूं कि किस तरह से साइंस को, धर्म जो है कभी भी डिनाई नहीं करता, बल्कि धर्म जो है साइंस को नेमत उज़्मा मानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत मानता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।